आज युवा व्यापार मंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें 165 सदस्यों ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया है। बाकी जो अभी और बाकी रह रहे हैं उनको हम बाद में शपथ दिलाएंगे। बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और प्रत्येक इकाई से, पूरे गाजियाबाद से, हर एसोसिएशन से कहीं से 5, कहीं से 3, कहीं से 8 सदस्य के रूप में युवा आए हैं और सबने ये गिनती जब तक जहां तक पहुंची है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े युवा टीम का गठन हुआ है। इतना हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे शहर हैं, इतनी बड़ी इकाई कहीं भी नहीं है। मैं इनसे आशा करता हूं कि यहाँ हमको, व्यापार मंडल को, गाजियाबाद के नागरिकों को, व्यापारियों के हित के लिए ये टीम पूरा कार्य करेगी और व्यापार मंडल को ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रदान करेगी। सर, गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ आए थे, व्यापारियों को बड़ी समस्याएं देखने को मिले, चाहे नगर निगम की दुकानें हो या जीएसटी का मामला हो, उनसे किस तरह की मांगे आज हम उनसे सहमत हैं। वो हमारा पहले भी साथ दे रहे हैं, अब भी साथ देंगे। उन्होंने यहाँ इस बात की घोषणा की है कि हम व्यापारियों के लिए हाउस टैक्स में भी मामला उठाएंगे। अभी हमारे जो स्थानीय सांसद श्री संजीव शर्मा जी कह के गए हैं कि मैं वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाउस टैक्स के मामले में बात करूंगा। पहले भी उन्होंने जाके उस दिन वो निरस्त करवाया था और वो हमारे साथ हैं। खुद यहाँ कह के गए हैं, अतुल गर्ग जी माननीय MP साहब कह के गए हैं, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल जी कह के गए हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आए वो हमारे बीच में सभी आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपका अपनी आवाज उठाने के साथ साथ विधानमंडल में भी और पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज को उठाएंगे और आपका काम कराएंगे। महानगर युवा उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में आए और उनको हमने व्यापारियों की और गाजियाबाद की जनता की समस्याओं से अवगत कराया। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा, माननीय सांसद जी ने संसद भवन में GST में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कठिनाइयां आ रही थी, उनको उन्होंने संसद में उठाया है और आज वो आपके बीच में कह के भी गए हैं कि और भी जो समस्याएं GST में आ रहे हैं उनका निवारण करने का, उनकी समस्याओं का हल करने का कार्य हम करेंगे। इसी तरह से हमारे पूर्व सांसद, बहुत लोकप्रिय सांसद रहे हमारे अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि हम आपकी मांगों को ऊपर संगठन में भी और हाईकमान में भी आपकी बात को रखेंगे। इसी के साथ ही गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव शर्मा जी ने हाउस टैक्स के बारे में अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय मांगा है। इससे पहले वो नगर विकास मंत्री जी से भी मिले। उन्होंने 1702 दुकानों की बातें रखी। जो नगर निगम की 1702 दुकानें हैं उनका किराया बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा किया है। उसका हम पहले भी विरोध कर रहे थे और हम आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद हाउस टैक्स की समस्या बहुत बड़ी है, जो गाजियाबाद की जनता के ऊपर इन्होंने आवासीय और कमर्शियल दोनों के ऊपर कई गुना वृद्धि की है। हम उसका विरोध करते हैं। उसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों से सभी से मिल चुके हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको हल करवाने का कार्य करेंगे। सेक्टर 23 में पिछले 12 साल से मैं व्यापार मंडल चला रहा हूँ। अगर वहाँ सेक्टर 23 में आप किसी व्यापारी के पास जाओगे और वो आप उनसे पूछोगे कि हमारा सेक्टर 23 में कैसा व्यापार मंडल चला रहा है, तो कोई भी हमारी बुराई नहीं करेगा। हमारा व्यापार मंडल चलाने का तरीका अलग है। हमारा व्यापार मंडल का एक ही नारा है, 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन हम व्यापारियों की सेवा में रहते हैं। सर, मोदी जी ने अभी एक बयान दिया है कि जितनी भी विदेशी चीजें हैं उन्हें बैन कर दिया जाए, इसके बारे में हम बिल्कुल इसमें जो है हम बहुत बड़े स्तर पे हम आंदोलन करेंगे। जितनी भी ऑनलाइन ये जो व्यापार चल रहा है ये बंद हो, हम बड़े स्तर पे इसका आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब कहीं उधार लेने की बात आती है तो आप लोग सहयोग करते हैं और जब नकद लेने की बात हो तो अमेज़न। अब बिल्कुल हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसे हम ऑनलाइन व्यापार को बिल्कुल बंद करके रहेंगे। गाजियाबाद के अंदर 5 विधायक सभी भाजपा का कब्जा है, तो किनको कहाँ रुकी हुई है GST को लेकर? कृपया कहीं नहीं रुकी हुई। कृपया हमारी थोड़ी सी व्यापारियों की, हमारे व्यापार मंडलों की कमी है, जो व्यापारियों की समस्या उठाने में थोड़ा सा उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। हम चाहे सरकार भाजपा की हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हमारे व्यापार मंडल ने हमेशा से आंदोलन किया है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, भाजपा की सरकार भी होगी तब भी हम आंदोलन करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी हित के लिए हम जी जान लगा देंगे जो है।
सभी युवाओं को एक साथ लेकर हम चलेंगे और युवा व्यापार मंडल जिस तरीके से पिछले दिनों में काम करता आया है उससे भी बढ़ चढ़कर आगे और काम करेंगे। सभी युवाओं को समाहित करेंगे। महानगर उद्योग व्यापार मंडल हमें पूरा सहयोग करता है और उन्हीं के दिशा निर्देशों से हमने ये युवा महानगर उद्योग व्यापार मंडल का जो है पुनर्गठन आज किया है, जिसमें हम सभी युवाओं ने शपथ ली है। हमारे जो विपिन गोयल जी हैं उन्हें अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है, चेयरमैन पद की मुझे भी युवा की जिम्मेदारी दी गई है। और व्यापारियों की कोई भी समस्या, चाहे वो शासन के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो या किसी गुंडा तत्व के द्वारा हो, अगर हमारा व्यापारी कहीं त्रस्त होगा तो युवा व्यापार मंडल उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और अपने व्यापारियों को सुरक्षित रखने का काम युवा महानगर उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री की जो जिम्मेदारी गई है, मैं अपने जो है सीनियर हमारे जो पदाधिकारी है हमारे भामा साहब है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस लायक समझा कि मैं व्यापारियों की सेवा कर सकूं। और मैं इन लोगों को सबको जो यकीन दिलाता हूं जिस मकसद से इन्होंने मुझे चुना है मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छा व्यापारियों के लिए मैं कार्य करूं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।